हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्विसन-वॉल्कर क्रिस्टलाइजर के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्विसन-वॉल्कर क्रिस्टलाइजर। स्विसन-वॉल्कर क्रिस्टलाइजर एक कूलिंग टाइप कंटिन्यूअस जैकेटेड क्रिस्टलाइजर होता है। स्विसन-वॉल्कर क्रिस्टलाइजर बना हुआ होता है टॉप से रेक्टेंगुलर शेप का, और इसका जो बॉटम होता है वो सेमी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसकी जो विड्थ होती है वो 0.6 मीटर होती है। विड्थ 0.6 मीटर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 3 to 6 मीटर तक की होती है। सेमी सिलेंड्रिकल ट्रॉ के अंदर हमारा स्पैरल एजिटेटर लगा हुआ होता है, और इन्हें हम जितना बॉटम में हो सके उतने बॉटम में स्पैरल एजिटेटर को फिट करते हैं। स्पैरल एजिटेटर का यूज़ किया जाता है जो हमारे पास कूलिंग प्रोवाइड की जाती है जैकेट से, उसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। दूसरा इसका काम होता है जो क्रिस्टल सेटल डाउन होते हैं बॉटम पे, उन्हें एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना और उनमें मिक्सिंग करना। और तीसरा इसका काम होता है जो भी हमारे पास सैंड पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करना और यूनिफॉर्म साइज में उसे बनाना। कि एक एंड में हमारे पास जो भी हमें हॉट सॉल्यूशन इसके अंदर एंटर करना होता है उसके लिए इनलेट दिया हुआ होता है, और हमारे पास जो मैग्मा बनता है उसे आउट करने के लिए आउटलेट दिया हुआ होता है। यहाँ पे जो जैकेट बनी हुई होती है वो जैकेट जो होती है वो हमारी जैकेट माइल्ड स्टील की बनी हुई होती है, और हमारा जो ये ट्रॉ होता है ये मेटल से बना हुआ होता है। इसका जो इसका जो टॉप पार्ट होता है वो आयरन का बना हुआ होता है, और इन दोनों को वेल्डिंग के थ्रू जॉइन किया जाता है। स्लाइजर के अंदर जो साफ्ट लगी हुई होती है उस साफ्ट के दोनों एंड में स्टफिंग बॉक्स प्रोवाइड होते हैं, ताकि हमारी जो ओपनिंग यहाँ पे है उससे हमारा जो लिकर है वो आउट ना हो। So it consists of a long open rectangular trough with a semi-cylindrical bottom that is U-shaped trough of width 0.6 meter and length 3 to 6 meter. The trough is jacketed externally for circulating the coolant during operation. A spiral agitator rotating at about 7 rpm is incorporated in the trough in such a way that it is as close to the bottom of the trough as possible. The capacity of this crystallizer can be increased by arranging a number of units in series. At one end of the crystallizer, an inlet for the hot solution is provided, and the another end of the crystallizer an overflow gate for the crystals and the mother liquor discharge is provided. The function of the spiral agitator are: first, the function of the spiral agitator are: first, to scrape the crystals for the cooling surface; second, to lift and soar the crystals through the solution to that the crystal will be held in the suspension, and thereby the crystals of uniform size can be obtained; and the third one is to convey the crystals from one end of the equipment to the other end. Now, the trough is formed out of metal sheets welded to an angle iron frame at the top. A jacket is usually made of mild steel. The spiral agitator is supported at either end outside the trough. A stuffing box assembly is attached to the cover on either side that prevents leakage of the liquor from the opening provided for the shaft. The shaft is driven by belt, etc. आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग की। हमारे पास जो भी हॉट सॉल्यूशन होता है उसे हम फीड करते हैं एक एंड से, और जो वाटर होता है उसे हम जैकेट से प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, और सुपर सैचुरेशन गेन करने के बाद इसके अंदर जो न्यूक्लिएशन होता है, न्यूक्लिएशन ईजिली हो जाता है, यानी कि इसके अंदर न्यू स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, और उसके बाद इसमें क्रिस्टल ग्रो होता है, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है इसके अंदर जो न्यू पार्टिकल्स हमारे फॉर्म हुए थे उनके ऊपर से हमारा क्या होता है, सॉल्यूट की लेयर जो होती है ऐड होती जाती है, जिसकी वजह से का जो पार्टिकल का साइज होता है वो इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो हमारे स्पाइरल एजिटेटर लगा हुआ है उसका काम होता है कि ये इन पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने देता जब तक कि हमारा जो मैग्मा है वो हमारे दूसरे एंड से आउट ना हो जाए, और ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है। आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। सो
A hot concentrated solution is fed at one end of the open trough and flows slowly towards the other end of the trough. Water is fed to the jacket in such a way that it flows in a counter-current fashion with respect to the solution. The solution, while flowing through the trough, cools by heat transfer to water. Once the solution becomes supersaturated, crystals start forming and building. A spiral agitator keeps the crystal in suspension so that previously formed crystals and liquor leaves the crystallizer through a overflow gate. आई होप आपको इसका वर्किंग समझ में आ गया होगा. नाउ अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की. स्विन्सन वॉल्कर क्रिस्टलाइजर स्मॉल सरफेस एरिया गेन करता है. इसमें लेबर कॉस्ट कम होती है क्योंकि कंटिन्यूसली वर्क करता है, तो इसमें बार बार फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार इसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, रेगुलरली वर्क करता रहता है. कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये इसका एडवांटेज होता है. और इसमें जो क्रिस्टल फॉर्म होते हैं वो स्पाइरल एजिटेटर की वजह से यूनिफॉर्म फॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म साइज के फॉर्म होते हैं. सो सेविंग अ फ्लोर स्पेस, लो लेबर कॉस्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस, क्रिस्टल ऑफ यूनिफॉर्म साइज, ये इसके एडवांटेजेस हैं. नाउ अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की. डिसएडवांटेजेस बिना सेचुरेशन के, बिना सुपर सेचुरेशन के हम इसके अंदर क्रिस्टल फॉर्म नहीं कर सकते किसी भी क्रिस्टलाइजर के अंदर. एंड सेकंड है, जो इसके अंदर स्क्रैपर लगा हुआ होता है उसकी वजह से इसका जो पार्टिकल इसका जो साइज होता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है एजिटेशन की वजह से. स्क्रैपर में ब्रेक क्रिस्टल टू द लिटिल एक्सटेंट ड्यू टू एजिटेशन. आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ में आ गए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.